जब एक कछुए की पीठ पर कैमरा बांधा गया था। ठीक उसी समय सभी लोग सोच रहे थे कि कछुआ पानी में जाकर मछलियों के झुंड को खोजेगा, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले एक बड़ी मछली पकड़ी गई, उसकी पीठ पर कैमरा लगाया गया और उसे दोबारा पानी में छोड़ दिया गया। ऊपर से पानी बहुत साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे का पानी काफी गंदा था। सिर्फ आसपास की घास और पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे कैमरे की तस्वीर साफ होने लगी और कुछ मछलियां भी दिखाई देने लगी। ठीक उसी समय किनारे खड़ा आदमी रस्सी खींचने लगा। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मछली अचानक भाग गई, लेकिन कैमरा वहीं रह गया। इसके बाद उस मछली को फिर से पकड़ने के लिए वह अपना पालतू कछुआ लेकर आया। इसके लिए सबसे पहले उसने कछुए की पीठ पर कैमरा बांधा, फिर कछुए को पानी में छोड़ दिया गया और वह तुरंत पानी में तैरने लगा। ऊपरी परत का पानी थोड़ा गंदा था, लेकिन नीचे की परत का पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कछुआ आगे बढ़ता रहा और सच में उसे एक बड़ी मछली दिखाई दी। कछुए ने उस मछली को कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली बहुत तेज थी और हर बार बचकर निकल जाती थी। हालांकि यह पहली मछली नहीं थी, लेकिन इसका आकार भी बेहद शानदार था। यह व्यक्ति अमेज़न के घने जंगल से 5 खतरनाक कैटरपिलर लेकर आया। वह देखना चाहता था कि कौन सा कैटरपिलर शरीर पर लगाने से कैसी एलर्जिक रिएक्शन होती है और आखिर में उसके हाथ की हालत कैसी होती है। इसलिए उसने अपने एक हाथ पर 5 निशान बना लिए। इसके अलावा उसके दोस्तों के बीच एक शर्त थी कि कैटरपिलर लगाने के बाद होने वाले एलर्जिक साइड इफेक्ट को उसे खुद सहना होगा। लेवल 1 उन्होंने फॉल वेबवर्म नाम का कैटरपिलर शरीर पर लगाया। यह कीड़ा आमतौर पर हमारे देश में आम, जाम और कटहल के पेड़ों पर देखा जाता है। इसकी भावना एक सामान्य एलर्जी जैसी लग रही थी। लेवल 2 पेंटेड टाइगर मथ नाम का कैटरपिलर शरीर पर लगाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन लेवल 1 से लगभग 50% ज्यादा था, यानी पिछले कैटरपिलर से थोड़ा अधिक। लेवल 3 अब बारी थी इस रंग बिरंगे दिखने वाले कैटरपिलर की, जो आमतौर पर अमेज़न जैसे बड़े जंगलों के अलावा कहीं नहीं मिलता। शरीर पर लगाने के लगभग 30 सेकंड बाद तेज जलन शुरू हो गई। लेवल 4 यह बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा बालों वाला कैटरपिलर था। जैसे ही यह शरीर से टकराया, शरीर में बिल्कुल एसिड पड़ने जैसी जबरदस्त जलन शुरू हो गई। वह कह रहा था कि अगर लेवल 4 इतना दर्दनाक है तो लेवल 5 कितना खतरनाक होगा। अब अंतिम प्रयोग लेवल 5। जब इस कैटरपिलर को शरीर पर लगाया गया तो शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लेवल 4 और लेवल 5 मिलकर उसके हाथ में एलर्जी के साथ साथ तेज दर्द और एसिड जैसी जलन शुरू हो गई। लेकिन प्रयोग के आखिर में यह समझ में आया कि लेवल 5 कैटरपिलर से भी ज्यादा दर्दनाक लेवल 4 वाला कैटरपिलर था। कई पतली रस्सियों की कॉयलों की मदद से एक पतंग को सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाने का पल कैसा होने वाला था। सबसे पहले एक पतंग की मदद से एक छोटा कैमरा बांध दिया गया, लेकिन पतंग कैमरे का वजन सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए एक नई बड़ी पतंग लाया गया। इसका फ्रेम मोटे कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो आसानी से 2 कैमरे उठा सकता था। इसके बाद कार्डबोर्ड की मदद से कैमरों को ऐसे सेट किया गया ताकि ऊपर जाते हर पल को कैमरा रिकॉर्ड कर सके। इतनी बड़ी पतंग को ठीक से मेंटेन करने के लिए रस्सी लपेटने वाली मशीन लाई गई थी। धीरे धीरे इन पतली रस्सियों को मशीन के अंदर लपेटना शुरू किया गया तो एक कॉयल पूरी होने से पहले ही पूरी मशीन ओवरलोड हो जा रही थी। अभी और भी कई कॉयलें बची हुई थी। इन्हें एक साथ लपेटने के लिए लकड़ी और लोहे के नट की मदद से एक चरखा बनाया गया। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से रस्सियों की कॉयलें चरखे में लपेटना शुरू किया गया और बीच बीच में ऊंचाई नापने में दिक्कत न हो इसके लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जा रहे थे। इस तरह बाकी कॉयलें भी चरखे में लपेट दी गईं। जब पतंग को आसमान में उड़ाने के लिए छोड़ा गया तो यह आसानी से 50 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। कैमरे ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ हवा में लगातार हिल रहे थे। इसीलिए बड़ा कैमरा हटाकर सिर्फ छोटा कैमरा ठीक से लगाकर बांधा गया। अब पतंग को हाथ में रखते ही वह खुद हवा के जोर से ऊपर उठने लगी। इस तरह ऊपर जाते जाते पतंग आराम से 300 मीटर की ऊंचाई पार कर गई। इतनी ऊंचाई पर हवा के दबाव से दिख रहा था कि कार्बन फाइबर के बीच का हिस्सा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। फिर भी कॉयल छोड़ना बंद नहीं किया गया। अब पतंग इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही थी, इसलिए ड्रोन शॉट लिया जा रहा था। फिर भी पतंग को और ऊपर ले जाने की कोशिश जारी रही। आखिरकार पतंग अब 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। यहाँ की हवा की गति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी को खींच कर तोड़ देगी।